आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा सवाल क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और आज के लेक्चर में दो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तीसरा सवाल आपको दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया है। तीसरा सवाल आपको दिया है, श्री मधुसूदन के संतरा के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है, यह आपको कंडीशन दी है। ठीक है, और आगे क्या दिया बेटा, यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हो तो आड़ी तथा खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, निम्न प्रवाह आकृति के आधार पर उदाहरण हल कीजिए। यह आपको दिया है। ठीक है, आपको कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन आपको दिया है आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से कितना अधिक है बेटा, 5 अधिक है। यह आपको कंडीशन दी है। ठीक है, और हमें सवाल जो हल करना है वो इसके हिसाब से हल करना है। हमको सबसे पहले क्या मानना है बेटा, माना खड़ी कतार में पेड़ कितने हैं बेटा, x, क्योंकि पता नहीं है, तो आड़ी कतार में कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर कुल पेड़ों की संख्या कितने दी है बेटा, 150 दी गई आपको। ठीक है, इसको लॉजिक के हिसाब से समझते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसको समझो जरा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर एक बगीचा है, समझा, एक बगीचा है, इसके अंदर पेड़ लगे। क्या लगे बेटा, पेड़। देखो बेटा, 1 2 1 मिनट, 3 4 5 6, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पेड़ लगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ये आड़ी कतार है, बराबर, ये क्या है बेटा, आड़ी कतार, और ये खड़ी कतार है। ये क्या है बेटा, खड़ी कतार। आड़ी कतार में कितने पेड़ है बेटा, 1 2 3 4 5 6, कितने पेड़ है, 6। आड़ी कतार में कितने पेड़ है, 6। खड़ी कतार में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पेड़ है बेटा, 8। आड़ी कतार में 6 पेड़ है और खड़ी कतार में कितने बेटा, 8। ठीक है, अगर मुझे पता करना है कि टोटल कितने पेड़ है, दोनों को गुणा कर दो। दोनों क्या कर दो, गुणा। समझ में आ रहा है, आड़ी कतार में 6 पेड़ है और खड़ी कतार में कितने, 8, तो 6 को गुणा कर दो 8 से। समझ में आ रहा है, अब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 48 आएगा, बराबर। कितना आएगा बेटा, 48। गिनो जरा, क्या कितने पेड़ है अभी, गिनो। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, कितने पेड़ है, 48। कैसे ज्ञात किया, समझा? आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या गुणे खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या। अगर गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने पेड़ है। समझ में आ रहा है, लेकिन जो हमें सवाल दिया है उसमें तो ये हमें बताया ही नहीं है कि खड़ी कतार में कितने हैं और आड़ी कतार में। हमको सिर्फ एक कंडीशन दी है। समझ में आ रहा है, हमको क्या दिया बेटा, एक कंडीशन दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें अभी। तो अभी फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब यहां पर
श्री मधुसूदन, इसका बगीचा बना लेते हैं। ये इसका बगीचा है, ठीक है। ये आड़ी कतार है इस तरह से, बराबर, और ये खड़ी कतार हो गया ऐसे, उसमें पेड़ लगे, क्या लगे बेटा, पेड़। अब आड़ी कतार में कितने पेड़ है मुझे पता है क्या, नहीं। खड़ी कतार में कितने पेड़ है मुझे पता है क्या, नहीं। लेकिन हमें कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है। मतलब आड़ी कतार में जो पेड़ है वो खड़ी कतार में जो पेड़ है उससे कितना अधिक है, 5। इसका मतलब ये होगा, अगर खड़ी कतार में 10 पेड़ है तो आड़ी कतार में कितने होंगे, 15। 5 ज्यादा होंगे ना। अब वो कैसे निकलेगा, खड़ी कतार में 10 पेड़ है, उसमें 5 प्लस कर दो 5 को, तो कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। समझ में आ रहा है। कंडीशन क्या दिया है, आड़ी कतार में जो पेड़ों की संख्या है वो खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या से कितना अधिक है, 5। मतलब खड़ी कतार में अगर 10 होगा तो आड़ी कतार में कितना होगा, 15। अगर खड़ी कतार में 20 पेड़ होंगे तो आड़ी कतार में कितने होंगे, 25। अब ये हमें कैसे मिला, 20 में प्लस कर दो 5 को, क्योंकि 5 अधिक है ना बेटा। समझ में आ रहा है। और उसके बाद ध्यान दो बेटा, सॉरी यहां पर 10 आएगा, सॉरी यहां पर 20 आएगा बेटा, ठीक है। यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर खड़ी कतार में 20 पेड़ है तो आड़ी कतार में कितना आएगा, 25। वो कैसे मिलेगा, 20 में प्लस करेंगे 5 को। अगर समझो खड़ी कतार में 30 पेड़ है, कितने पेड़ है बेटा, 30, तो आड़ी कतार में 30 प्लस 5 कितना होगा, 35। लॉजिक समझा। और अगर खड़ी कतार में 50 पेड़ है तो आड़ी कतार में 50 प्लस 5 कितना होगा, 55। कोई डाउट है, पक्का ना बेटा। अब हमें पता है क्या, खड़ी कतार में कितने पेड़ है, नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि खड़ी कतार में x पेड़ है, कितने बेटा, x। तो आड़ी कतार में कितने होंगे, x प्लस 5, कितने होंगे बेटा, x प्लस 5। तो सबसे पहले वही लिखा है, माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या क्या है बेटा, x, ठीक है। तो आड़ी कतार में कितना हो जाएगा, x प्लस 5, कितना हो जाएगा, x प्लस 5। कैसे है समझा, 5 प्लस कर दो, क्योंकि 5 अधिक है ना, तो 5 क्या किया, प्लस। कम होते तो 5 हम लोग क्या करते, माइनस। समझ में आ रहा है। अगर बोर्ड में आपको बोल दिया कि 5 कम है तो उस कंडीशन में प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। समझ में आया, बस लॉजिक मेन है बेटा इसमें। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, माना, एक मिनट बेटा, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे, माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x। कितना हो जाएगा बेटा, x। हमने माना कि x पेड़ है, ठीक है। और लिखेंगे तथा, या फिर आप लिख सकते हो, इसलिए आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 5। कितना हो जाएगा, x प्लस 5। कुल कितने पेड़ है, 150। कितने पेड़ है, 150। और यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यहां पर देखिए बेटा, कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितना, 150 है। कितना बेटा, 150। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर हमें कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है तो आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या गुणे खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या। तो आड़ी कतार में कितने पेड़ है बेटा, x, गुणे खड़ी कतार में कितने पेड़ है, x प्लस 5। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150, क्योंकि कुल पेड़ कितने, 150 है। अब इसको सॉल्व करो तो वर्ग समीकरण मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x का गुणा करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x का गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा बेटा 5x बराबर कितना बेटा, 150। अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 बराबर में क्या आएगा, 0। इतना समझा। अब देखिए बेटा, यहां पर हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। आप चाहो तो इसको सूत्र विधि से भी कर सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फिलहाल इसको यहां पर सॉल्व करने वाला हूं, किससे बेटा, गुणनखंड विधि से। तो यहां पर देखो बेटा,
-150 का हमें इस तरह से खंड ज्ञात करना है। जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा? 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, अभी इसका खंड ज्ञात करेंगे तो 15 दाह में कितना होता है? 150। 15 दाह में कितना होगा? 150। 15 का गुणा करेंगे 10 से तो कितना आएगा? 150। और 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो खंड में मिल गया। अब यहां पर क्या होगा बेटा? ये जो प्लस का साइन है वो इसके पास जाएगा। बराबर है कि नहीं बेटा? समझा कि नहीं? यस सर। एक मिनट। और घटाने पर आ रहा है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो खंड क्या निकला? +15 और -10। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? +15x -10x -150 बराबर में क्या आएगा? 0। कोई डाउट है? नो सर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। यहां पर ध्यान से देखो, एक्स देखो, इन दोनों का दो का जोड़ी बना दो पहले। यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x इंटू एक्स लिख सकता हूं, प्लस फिर 15x है। कुछ अलग किया है क्या मैंने? एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखा है मैंने, माइनस 10x माइनस 150 को मैं 15 गुणे 10 ने लिख सकता हूं। बराबर में क्या आएगा? 0, क्योंकि 15 दाह में कितना होता है? 150। ये इन दोनों का भी जोड़ी बन गया। अभी जो कॉमन है वो कॉमन बाहर निकालो। अब कॉमन बाहर निकालेंगे बेटा, दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x को बाहर निकालो। x अगर बाहर जाएगा तो x प्लस 15 बचेगा। बाहर माइनस है तो माइनस का साइन दे दो यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखो दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 10 को बाहर लेंगे और यहां पर क्या बचा बेटा? x माइनस का प्लस होगा क्योंकि बाहर माइनस है, और 10 बाहर गया तो क्या बचेगा? 15। बराबर में क्या आएगा? 0। x प्लस 15 मतलब हमने क्या किया बेटा? राइट किया है। तो आगे हम लिखेंगे बेटा x प्लस 15, अच्छे से लिख देता हूं इसको मैं, x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x माइनस 10 बराबर में क्या आएगा? 0। x प्लस 15 बराबर में 0 या फिर x माइनस 10 बराबर में 0 आएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा? -15, या फिर x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा? +10। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो हमें किसका मान मिला है बेटा? x का मान मिला है। किसका मान मिला है बेटा? x का। अब यहां पर x का मान माइनस में भी और प्लस में भी है। पेड़ों की संख्या माइनस में होती है क्या? पेड़ों की संख्या ऋणात्मक, तो यहां पर लिखेंगे सिंस पेड़ों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान बराबर कितना आएगा? 10। और x क्या है बेटा? x यहां पर खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x का मान कितना है बेटा? 10। कोई डाउट है? और आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर 5 अधिक है ना, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। और यही है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बहुत इजी है बेटा ये। ठीक है, बहुत इजी है। और यहां पर चाहे तो आप इसको फिल कर सकते हो। यहां पर x प्लस, एक मिनट, यहां पर x प्लस 5 आएगा। यहां पर 150 है बेटा, और आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या में क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है। विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है, मतलब जो विवेक की आयु है, वो किशोर की आयु से 5 अधिक है। ये यहां पर दिया है। ठीक है, इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या बोला है बेटा? एक कंडीशन दिया है। कंडीशन यहां पर क्या दिया है? विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है।
विवेक की जो आयु है वो किशोर की आयु से कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक है, और आगे जो कंडीशन आपको दी है जिससे हम लोग वर्ग समीकरण बनाने वाले हैं, वो कंडीशन क्या दिया है बेटा? इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ना तो हमें विवेक की आयु पता है और ना ही हमें किशोर की आयु पता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ यहां पर इतना जरूर बोला है कि विवेक किशोर से कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। ठीक है, यहां पर 2 लोग हैं। पहला कौन है बेटा? किशोर। देखो बेटा, यहां पर पहले मैं किशोर लिखता हूं, किशोर, और दूसरा कौन है बेटा? विवेक। विवेक की जो आयु है वो किशोर से 5 साल ज्यादा है। 5 साल क्या है? ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ अगर किशोर 10 साल का होगा तो ये 15 साल का होगा, क्योंकि विवेक 5 साल बड़ा है ना उससे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर किशोर की आयु समझो 20 साल है तो विवेक की कितना होगी? 25। समझ में आ रहा है? अब ये आयु कैसे मिल रही है? 10 में प्लस कर दो 5 को, 20 में प्लस कर दो 5 को, 1 मिनट, 20 में प्लस कर दो 5 को तो 25 आ जाएगा ना बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। अगर समझो किशोर की आयु 15 है, किशोर की आयु कितनी है? 15, तो विवेक की जो आयु वो 20 हो जाएगा। 20 मतलब 15 प्लस 5। समझ में आ रहा है? अगर किशोर की आयु x है, किशोर की आयु कितनी है? तो विवेक की आयु हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि 5 साल बड़ा है ना। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे कि किशोर की आयु क्या है बेटा? x है। किशोर की आयु क्या है? x, और इसीलिए जो विवेक की आयु है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। 5 उसमें प्लस करना है। ठीक है, तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूं और इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे माना किशोर की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तथा विवेक की या फिर लिख सकते हो बेटा, इसलिए विवेक की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 5 वर्ष। क्यों ऐसा लिखा, समझा? यस सर। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में आपको क्या दिया है? कंडीशन क्या दिया बेटा? इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो। गुणात्मक प्रतिलोम किसको बोलते हैं बेटा? ध्यान से देखो बेटा, यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम समझो a/b है। a/b का अगर मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हो जाएगा b/a। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर 2/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है? अब यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम किसका है? उनकी आयु का। अब यहां पर देखो, किशोर की जो आयु है वो कितनी है बेटा? x है। कितनी है? x वर्ष है। अब यहां पर देखो x वर्ष है, इसके बट्टे में कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा? 1। कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा? 1। तो यहां पर देखो x/1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। x/1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1/x आएगा। समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का ना बेटा? समझ में आया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यहां पर किशोर की वर्तमान आयु का हमने क्या ज्ञात किया है? गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग विवेक की वर्तमान आयु का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, विवेक की वर्तमान आयु कितनी है? x प्लस 5, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा। उसकी आयु का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/x प्लस 5। 1/x प्लस 5। अब ये जो उनकी आयु है उसका हमने क्या किया? गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया। और इनका जो योगफल है वो कितना है? 1/6। समझ में आ रहा है? तो यहां पर किशोर की आयु का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? 1/x प्लस
विवेक की वर्तमान आयु का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 1/x + 5 बराबर योगफल कितना दिया है? 1/6। समझ में आया? इसको सॉल्व कर सकते हो ना बेटा, बहुत इजी है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, 1 का गुणा करेंगे x + 5 में, 1 का गुणा करेंगे x + 5 में तो x + 5 ही आएगा। बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। 1 का गुणा करेंगे x में, 1 का गुणा किस में करेंगे बेटा? x में, तो कितना आएगा? x। समझ में आ रहा है? और बट्टे में x का गुणा करेंगे x + 5 के साथ, x का गुणा करेंगे x + 5 के साथ। समझ में आ रहा है? बराबर में कितना है? 1/6। अब यहां पर ध्यान से देखो, x और x कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस में कितना है बेटा? 5 बट्टे x इंटू एक्स क्या होता है? x² प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x बराबर में क्या? 1/6। इतना समझा? अब इसको सिर्फ आगे सॉल्व करते जाना है, हमें वर्ग समीकरण मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बीच में बराबर का साइन है तो ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2x + 5 का गुणा करेंगे 6 के साथ, 2x + 5 का गुणा किसके साथ करेंगे बेटा? 6 के साथ बराबर, और यहां पर 1 का गुणा करेंगे x² + 5x के साथ, और बराबर का चिन्ह है तो बट्टे में गुणा नहीं होगा। ठीक है, 6 का गुणा करेंगे 2x का, 6 दूनी कितना होता है? 12x प्लस 6 × 5 कितना होता है? 30 बराबर 1 का गुणा करेंगे तो x² + 5x ही आएगा। समझा? अब यहां पर ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या बचेगा? 0 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? x² + 5x प्लस का क्या हो जाएगा? -12x प्लस का क्या हो जाएगा? -30। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, 0 को मैं राइट में लिखता हूं और बाकी को मैं कहां पे लिखूंगा? लेफ्ट में। लिख सकते हो ना? अगर a = b है तो उसको b = ab हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा इसको। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, 0 को मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं। कहां पर लिख रहा हूं बेटा? राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है बेटा? x², तो सबसे पहले लिखूंगा x² प्लस 5x - 12x, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा बेटा? 7x बचेगा। बड़ी संख्या 12 है तो साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, और लास्ट में कितना है बेटा? -30 बराबर में क्या आएगा बेटा? 0। अब ये वर्ग समीकरण मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया ना बेटा? इसको हमें हल करना है। अब यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें -30 का इस प्रकार से खंड ज्ञात करना है कि जोड़ने या तो घटाने पर क्या आना चाहिए बेटा? -7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए। अब यहां पर इसका खंड क्या हो सकता है बेटा? 10 तिहाई कितना होता है? 30। ध्यान से देखो बेटा, 10 तिहाई, 10 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा बेटा? 30। कितना आएगा? 30। और 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। समझ में आया? तो माइनस का साइन जाएगा बेटा इसके पास। अब घटाने पर आ रहा है तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया? तो यहां पर खंड क्या मिला बेटा? -10 और +3। तो यहां पर लिखेंगे x² -10x प्लस 3x -30 = 0। ठीक है, यहां पर दो का जोड़ी बना लो। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, x² को मैं x × x लिख सकता हूं -10x। ठीक है, फिर प्लस का साइन, 3x -30 को मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ बेटा, हाँ कौन बोला सर? चलो ध्यान दो बेटा, अभी -30 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 30 को मैं 10 × 3 लिख सकता हूं। ठीक है, और बराबर में क्या आएगा? 0। कोई डाउट है? अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, इसमें अभी हमको कॉमन लेना है। x और x कॉमन है तो x बाहर जाएगा, क्या बचेगा बेटा? x -10 प्लस यहां पर 3 बाहर जाएगा, 3 बाहर गया, अंदर क्या बचेगा? x -10 बराबर में क्या आएगा? 0। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, x -10 मतलब हमने क्या किया बेटा? राइट किया है। तो यहां पर हम लोग को लिखना है x -10 x + 3 बराबर में क्या आएगा? 0। ठीक है, इसके बाद में मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो यहां पर हो जाएगा बेटा
x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, माइनस 10 का क्या हो जाएगा प्लस 10, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 10 या फिर प्लस 3 का क्या हो जाएगा माइनस 3, x बराबर हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो x का मान 10 है और x का मान कितना बेटा माइनस 3। आयु माइनस में होती है क्या? तो यहां पर हमको लिखना है, यहां पर हमें लिखना है सिंस आयु ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 10। और ये जो x था बेटा ये किसकी आयु थी? किशोर की। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए किशोर की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 10 वर्ष और विवेक की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 10 प्लस 5 मतलब 15 वर्ष। कोई डाउट है? और यही आपका फाइनल आंसर है, समझा? यस सर। देखो बेटा इस तरह से इसको सॉल्व करना था, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।